आज हम वेक्टर के कुछ प्रॉब्लम्स डील करने जा रहे हैं। एकदम वार्म अप एक्सरसाइज है, बहुत बेसिक लेवल पे है। और जो कंटेंट यूज़ कर रहे हैं वो किताब है एस.सी. वर्मा, बड़ा फेमस सा टाइटल है, उसको ही हम यूज़ कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस आपके बैकग्राउंड में लिखा हुआ है, यदि आप क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग आज डील करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जब बात करने वाले हैं तो इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल में थोड़ा आपसे बात करने वाले हैं। क्वेश्चंस पढ़ाना बहुत इजी काम होता है, बट क्वेश्चन के साथ डील करना और सिखाना थोड़ा टफ है। तो कह रहा है कि ए वेक्टर ए मेक्स एन एंगल 20 डिग्री, वेक्टर बी मेक्स एन एंगल 110 डिग्री। दो डिफरेंट एंगल्स बनाए जा रहे हैं। एक एंगल है 20 डिग्री और दूसरा एंगल है 110 डिग्री। दोनों एंगल जो बना रहा है, इसकी खूबसूरती है, दोनों जो एंगल है वह बना जा रहा है एक्स एक्सिस से। द मैग्नीट्यूड ऑफ द, मतलब ए और बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। एक का 3 मीटर दिया है, दूसरे का 4 मीटर दिया गया है। और आपको करना क्या है, कैलकुलेट रिजल्टेंट। तो क्वेश्चन के बैकग्राउंड पे जाइए, किसके साथ एंगल बन रहा है। ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं जब क्वेश्चन आप डील करते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को हम डील करने जा रहे हैं। तो हम क्या करने वाले हैं कि इसके लिए अपना पेज ओपन करते हैं, ठीक है। अब हम बताने वाले हैं कि क्वेश्चन का बैकग्राउंड क्या था। तो कह रहा था कि आपके पास सबसे पहले कि आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है ना। कहता है कि ए जो है वह 20 डिग्री एंगल बना रहा है, और किसके साथ एंगल बना रहा है, तो एक्स एक्सिस के साथ। तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। इसके साथ आप एंगल कितना बना रहे हो, 20 डिग्री, ठीक है। दूसरा एंगल जो बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ ही बनाया जा रहा है, बट 110 एंगल बन रहा है। तो दूसरा एंगल जैसे 110 ड्रॉ करना होगा तो 90 से अबव आपको चाहिए, तो ये एंगल हो जाएगा आपका 110। तो ये जो पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक बनेगा, ये बनेगा 110 डिग्री, ठीक है। अब ये वेक्टर जो है, इस वेक्टर का नाम है ए वेक्टर और इस वेक्टर का नाम है बी वेक्टर, ठीक है। अब देखो, नॉलेज वाली जो बात होती है कि ए और बी के बीच में, मतलब ए और बी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है। तो ए और बी के बीच में जो एंगल बन रहा है, मतलब थीटा बन रहा है, वो कितना बन रहा है, 110 डिग्री माइनस 20 डिग्री। तो ये एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। आपको रिजल्टेंट ही कैलकुलेट करना है। एक बेसिक फार्मूला होता है रिजल्टेंट का, आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये बहुत फंडामेंटल फार्मूला है रिजल्टेंट का। आपको मैग्नीट्यूड पता करना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि आपको a प्लस बी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप बात करने वाले हैं, तो r इक्वल टू ए का जो वैल्यू दिया है सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। a जो दिया है वो 3 दिया है और b जो दिया है वो 4 दिया है। क्योंकि एक बार आप क्वेश्चंस पे जा कर के जब देखोगे तो आप क्वेश्चंस में देख सकते हो, क्वेश्चंस को जब जाके आप देखोगे ना, तो आप देखो कि a का वैल्यू क्या दिया है। तो a का वैल्यू जो दिया है वो 3 दिया है और b का वैल्यू क्या इतना दिया है, 4 दिया है। तो जैसे इस वैल्यूज़ को आप जाते हो देखते हो, तो फिर आप क्या करते हो, a का वैल्यू डाल दो। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 2ab इंटू कॉस 90 डिग्री। आपको याद रखना होगा कि cos 90 होता क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि cos 90 होता कितना है। तो ये पूरा का पूरा वैल्यू होता है 0। तो यहाँ पे यदि आप cos 90 सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि हमारा एकदम ट्रेनिंग पार्ट है, तो हम ट्रेनिंग पार्ट में हैं, इसलिए बहुत हम फास्ट नहीं पढ़ाएंगे कि मुझे बहुत हड़बड़ा के पढ़ा देना है। तो 3 3 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और ये 2 इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 6 24, बट cos 90। तो ये पूरा का टर्म जो होगा, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0। पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। तो r इक्वल टू कितना हो गया, 25। तो यदि r की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, 5। और यदि यूनिट दिया है तो वो मीटर में यदि दिया है तो 5 मीटर्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब r रिजल्टेंट निकल गया, ठीक है। आपको पता करना है कि एंगल के बारे में थोड़ा प्लान करना है। तो आपको बहुत फंडामेंटल फार्मूला पढ़ाया गया है कि एक फार्मूला बताया गया था कि tan बीटा बराबर क्या होता है। तो tan बीटा बराबर होता है b sin थीटा a प्लस b
कॉस थीटा। ये बहुत बेसिक फार्मूला है। सवाल है कि रिजल्टेंट बनेगा कहाँ पे। देखो बहुत लोग बताते हैं कि रिजल्टेंट यहाँ भी बनेगा, तो दैट्स कि ये भी सही है। नहीं तो आप ऐसा एक लाइन ड्रॉ करो, एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करो, बोलो ये r आ गया और r का वैल्यू आ गया 5। अब यहाँ पे जो बीटा एंगल बनने वाला है, तो बीटा वाला जो एंगल बनेगा वो कहाँ से कहाँ तक बनेगा, तो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा बीटा वाला, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि कहीं पे हम ऐसा भी ड्रॉ कर सकते थे रिजल्टेंट, तो ये भी मेरे लिए सही है क्योंकि 90 डिग्री के साथ वो दिखा रहा है कि खड़ा है। बट आप रिजल्टेंट को यदि आप पैरेललोग्राम के एडिशंस को देख करके बना रहे हैं, तो जब पैरेललोग्राम के एडिशंस को बनाते हैं तो आप बोलते हैं कि आपके दो साइड्स जो होते हैं वो कॉन्साइड करते हैं। तो देखो दो साइड्स कॉमन होना चाहिए और एक कॉमन लाइन ड्रॉ करना है जो डायगोनल होना चाहिए। वो एप्लीकेशन को हम यहाँ पे यूज़ किए हैं, ठीक है। अब चलते हैं कि साइन 90s का वैल्यू कितना होता है। यहाँ पे tan बीटा इक्वल टू हम लिखते हैं, तो tan बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, b। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द b? b का वैल्यू 4 है और यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री प्लस a का वैल्यू ये है और b का वैल्यू कितना है, फिर से 4 cos 90 डिग्री। जब यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे tan बीटा की वैल्यू, तो tan बीटा कितना आ जाएगा, तो tan बीटा आ जाएगा 4/3, ठीक है, 4/3 आ गया। अब यार ये याद रखना होगा कि tan बीटा यदि 4/3 होता है तो इसका मतलब बीटा का वैल्यू होता है 53 डिग्री। ये ट्रिगोमेट्री के ट्रेवल से मिल जाएगा। अब रहा कि यदि ये 50 डिग्री हो गया तो रिजल्टेंट जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, आर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो रिजल्टेंट मेक्स एंगल विथ एक्स एक्सिस कितना है, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप बात करोगे तो कितना हो जाएगा, तो जो नया एंगल डेवलपमेंट होगा वो कितना होगा, एक तो 20 डिग्री बन रहा है प्लस, तो आप क्या करोगे बीटा प्लस 20 डिग्री लिखोगे। बीटा का वैल्यू कितना है 53 डिग्री प्लस 20 डिग्री, तो एग्जैक्ट वैल्यू कितना आ जाएगा 73 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का जो फॉर्मेटिंग करे हम लोगों ने, इसमें आपको एक बेसिक आइडिया आ गया होगा कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस बेसिक आइडिया से इसको वर्क अराउंड काम कीजिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपको हम हर चीज़ इस डायग्राम के थ्रू बता दिए हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर विजन मिल जाना चाहिए। तो दूसरे क्वेश्चन पे हम जाते हैं। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उस पर जाते हैं। वो कह रहा है कि आपके पास दो वेक्टर है ए एंड बी, ठीक है। दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी। हम थोड़ा पेन यूज़ कर रहे हैं, जस्ट वी आर ट्रेनिंग इन द पार्ट, बहुत अनुभव नहीं है इस चीज़ इस पे यूज़ करने का। तो ए और बी है। ए और बी का जो मैग्नीट्यूड्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 यूनिट्स। इसमें 10 यूनिट दिया हुआ है, ठीक है ना। दे आर इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस। इसका भी इंक्लिनेशन किसके साथ है, एक्स एक्सिस के साथ। और दो एंगल्स यूज़ किए गए हैं, एक 30 डिग्री यूज़ किया गया है और दूसरा एंगल यूज़ किया गया 60 डिग्री। और आपको फाइंड करना है यहाँ पे भी रिजल्टेंट। चलो हम इस क्वेश्चन को डायग्राम के थ्रू एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट्स के आइडियाज से बताते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पेजेस पे जा करके, ठीक है। तो कहता है कि आपके पास फिर से क्या होगा कि आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लीजिए। आप बोलो कि ए जो है वह 10 यूनिट का है और ए जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, तो ए मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, ठीक है ना। तो ए जो एंगल है वो बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है। और जो बी एंगल है एक्स एक्सिस के साथ वो कितना बनाया जा रहा है, तो वो बना रहा है 60 डिग्री। तो ये वैल्यू कितनी है, तो ये वैल्यू जो दी हुई है ये वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 डिग्री दे रखी है, ठीक है। तो अभी ये बी है और ये ए है, तो ए और बी के बीच में एंगल कितना बनेगा, तो ए और बी के बीच में एंगल बनेगा 30 डिग्री। क्योंकि ए और बी के बीच में एंगल यदि आपको कैलकुलेट करना, मान लो वो थीटा डैश होता या थीटा ही होता, तो उस वैल्यूज़ को यदि आप कैलकुलेट करोगे तो वो 30 डिग्री आएगा, ठीक है। ये तो क्लियर विजन में है, मैं क्लियर हूँ। अब रहा कि यहाँ पे एक रिजल्टेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, रिजल्टेंट चाहिए। तो आर बराबर यदि हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर है। अभी मैं
आर बराबर लिखता हूँ ए स्क्वायर। ए का वैल्यू बताओ कि कितना दिया हुआ है, 10 यूनिट दिया हुआ है, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 10 इंटू 10 इंटू कॉस 30 डिग्री। ठीक है, थोड़ा एप्लीकेशन यूज़ करते हैं हम मैथमेटिक्स का, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा लिखेंगे। हम लिखेंगे tan का मतलब 100 प्लस 100 प्लस इधर क्या हो जाएगा ये 200 और cos 30 डिग्री को cos 30 डिग्री ही रहते हैं, देते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं हम अभी फ़िलहाल। ठीक है ना। अब आप r बराबर क्या लिखोगे, दोनों को सम करोगे तो ये 100 प्लस 100 क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 200 cos 30 डिग्री। ठीक है, चलेगा। स्टिल हम थोड़ा कॉमन आउट कर सकते हैं। जब हम कॉमन आउट करते हैं तो हम क्या करने वाले हैं, तो हम आर, पिछली बार जब हम वीडियो बना रहे थे थोड़ा ध्यान नहीं था मुझे, क्या हो रहा था कि मैं बहुत एरिया कवर कर पा रहा था, तो ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो मैंने मेरे जो सोनू जी हैं उन्होंने बोला कि भाई थोड़ा सा आप इधर साइड से बना लो थोड़ा, तो मैं वही काम करने वाला हूँ। तो आर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, आप इस ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 200 कॉमन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 30 डिग्री। ठीक है ना। एक बेसिक आइडिया देना चाह रहे हैं, वो ज़रा समझिएगा कि 1 प्लस कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये ट्रिगोमेट्रिक वैल्यू है, और आप लोग अब जिस लेवल पे हैं उस लेवल पे ये सब चीज़ें तो आपके दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि एस सी वर्मा ने जो आंसर लिखा है उस आंसर के व्यू से हम काम कर रहे हैं। तो 1 प्लस कॉस थीटा है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे 200 और 1 प्लस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर, और थीटा बाई 2 है तो ये कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा, हाँ या ना। अब 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 400, उसके बाद क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। ठीक है, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका निकालिएगा तो 20 और ये क्या हो जाएगा कॉस 15 डिग्री। ठीक है ना, तो 20 कॉस 15 डिग्री आ गया रिजल्टेंट का वैल्यू। 15 डिग्री का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको एग्जैक्ट आएगा, बट एस सी वर्मा ने जो आंसर का की लिखा है वो इसी फॉर्म में लिखा है। तो ठीक है, ये फॉर्मेट आ गया आपका। अब रहा कि आप रिजल्टेंट ड्रॉ कर लो भाई, तो मैं एक रेड पेन से एक रिजल्टेंट डायगोनल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है ना, ये हमारा आ गया, ये जो वैल्यू है ये रिजल्टेंट है। ठीक है ना। अब ये एंगल जो बन रहा है, ये एंगल मान लीजिए कि फिर से बीटा बन रहा है, तो हम यहाँ पे ट्रिगोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे यदि हम ट्रिगोमेट्री अप्लाई करते हैं तो हम साइड चेंज कर लेते हैं, थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा। तो हमें वो फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, tan बीटा बराबर क्या होता है, तो होता है b साइन थीटा प्लस a प्लस b कॉस थीटा। ठीक है ना। अब जो यहाँ पे b साइन थीटा और a जोर b कॉस थीटा है, आपका जो b का वैल्यू है वो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो b का जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा फ्रेश कर देते हैं इसको पेज को। ठीक है ना, तो हम लिखने में थोड़ा कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। तो हम tan बीटा इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, b साइन थीटा a प्लस b कॉस थीटा। तो अभी tan बीटा लिखा मैंने, b का वैल्यू tan है, साइन 30 डिग्री जोर tan प्लस tan cos 30 डिग्री, चलेगा। अब आप देखो इस दोनों में हम tan लिखें, यहाँ पे साइन 30 डिग्री लिखें, दोनों में यदि हम कॉमन आउट करेंगे तो 10 कॉमन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। एकदम चलेगा यार, एकदम दौड़ेगा। बेसिक सा आइडियाज लेके चलते हैं। सवाल बहुत लोग यूट्यूब पे बना रहे हैं बट सिखा नहीं पा रहे हैं कि क्वेश्चंस को डील कैसे करें, तो ये ऐसे मर गया। अब देखो यहाँ पे बेसिक सा फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक तो ये फार्मूला दिमाग में होना चाहिए आपके पास, इसका यूज़ हम प्रोजेक्टाइल मोशंस में भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री है, इसको हम
टू साइन टू थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे कितना, तो हम इसको लिखेंगे 2 साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा, अभी अभी हम बताए थे कि 1 प्लस कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये भी रिमेम्बरिंग पार्ट है, अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से हमको ये भी चीज़ें याद रखना पड़ेगा कि ये वैल्यू मुझे होता है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर और यहाँ पे लिखेंगे 15 डिग्री। इसमें से एक वैल्यू कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा साइन 15 डिग्री, ठीक है। और क्या बचेगा भाई, तो यहाँ बचेगा कॉस 15 डिग्री, ठीक है। ये पूरा कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा tan 15 डिग्री, और ये किसका वैल्यू है, तो ये tan बीटा का वैल्यू है, तो बीटा कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। पेज चेंज कर दें, बीटा 15 डिग्री हो गया। तो अब जब फाइनलाइज करना है आर के साथ, जब एंगल बन रहा है आर मेक्स एन एंगल, तो जो फाइनल एंगल बनेगा यहाँ पे, जो फाइनली आप एंगल्स देखोगे वो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ गया 15, कितना आ गया 15 डिग्री। तो यहाँ पे क्या करोगे 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री ऐड करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री। तो ये आपके पास जो बेसिक आइडियाज थे, जो ये वैल्यू था वो आ गया 45 डिग्री, ठीक है ना। तो ये इसी तरह से क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग है, ठीक है। हम पेजेस चेंज करते चले जाएंगे और क्वेश्चंस बनाते चले जाएंगे। तो ये चीज़ें थोड़ा यहाँ पे क्लियर विजन मिलना चाहिए कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, ठीक है ना। और कुछ कुछ ट्रिगोमेट्रिक का जो फंडामेंटल फार्मूला यूज़ किया उसको यूज़ करना चाहिए मुझे, ठीक है। मैं क्वेश्चन थर्ड अप्लाई करता हूँ। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस के जो फॉर्मेटिंग किए गए हैं, जैसे इस क्वेश्चन के फॉर्मेट हैं 6 नंबर का, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। हम इसको भी आपको एक विजन के साथ बता दें। कहता है 2 वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 3 यूनिट एंड द 4 यूनिट, व्हाट शुड बी द एंगल दैम इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट 1 यूनिट 5 यूनिट एंड द 7 यूनिट्स। अपने पास 2 वैल्यूज़ है, एक वैल्यू है 3 और दूसरी वैल्यू 4 है। आपके पास रिजल्टेंट की वैल्यू 1 यूनिट है, एक बार 5 यूनिट है, तीसरी बार क्या है 7 यूनिट है। तो चलें, और आपके पास मैग्नीट्यूड्स कितने कितने हैं, तो 3 और 4 हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले वहाँ जाते हैं और बनाते हैं क्वेश्चन को। तो अपने पास जो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स दे रखे हैं वो कितने कितने हैं, तो ए का मैग्नीट्यूड जो है वो 3 यूनिट है और बी का मैग्नीट्यूड 4 यूनिट है। और पहली बार में जब रिजल्टेंट दिया है तो रिजल्टेंट का यूनिट 1 यूनिट दिया गया है, दूसरी बार में रिजल्टेंट जो है वो 5 यूनिट दिया गया है, और तीसरी बार में जो रिजल्टेंट दिया गया है वो क्या दिया गया है 7 यूनिट दिया गया है। ये 3 बेसिक क्वेश्चंस के हैं। ये हमारा ए वाला पार्ट है, ये हमारा बी वाला पार्ट है और ये हमारा सी वाला पार्ट है। तो ये कॉमन फीचर्स है, इसको यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो आपको फाइंड द एंगल्स ही करना है आपको, मतलब हर क्वेश्चंस के पीछे का क्या चाहिए, इसका भी थीटा चाहिए, इसके लिए क्या थीटा बना और इसके लिए क्या थीटा बना, इसके पीछे जाना है। तो आपके पास जो बेसिक फंडामेंटल फार्मूला है रिजल्टेंट का वो यूज़ कीजिए। रिजल्टेंट के जो बेसिक फार्मूलाज हैं आपके पास, आर बराबर क्या जानते हैं, तो आर बराबर हम जानते हैं, या आर स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हम बेसिक फार्मूला जानते हैं यार। आर स्क्वायर मेरे पास 1 है तो 1 इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 2a। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो ए का वैल्यू 3 दिया हुआ है और बी का वैल्यू 4 दिया है और यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। आप दोनों को ऐड करो, ऐड करोगे तो ये 1 और ये कितना हो जाएगा 25। काफ़ी बच्चे गलती करते हैं, प्लस ये क्या हो जाएगा 24 कॉस थीटा। इस वैल्यू को इधर थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं। जब ये इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -25 इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 कॉस थीटा।
ये हो जाएगा -24 इक्वल टू 24 कॉस थीटा। इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू -1 कब हो जाता है? जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री बनता है। तो पहले के लिए जो एंगल होगा क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अब दूसरे के लिए आते हैं कि जब यूनिट 5 हो जाता है तब क्या होता है। तो हम फिर से 5 यूनिट के लिए काम करते हैं। तो मेरे को ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया गया? मैग्नीट्यूड लिखने का ये भी तरीका होता है। तो ए का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट दिया हुआ है और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना दिया हुआ है? 4 यूनिट में दिया गया है। ठीक है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। हो सकता है वी विल सर्टेन मिस्टेक कर बैठूं, तो मैं वो नहीं करना चाह रहा हूं। अब पूछा जा रहा है कि आपका जो रिजल्टेंट है वो 5 है, 5 यूनिट है, तो मेक्स एन एंगल कितना थीटा का वैल्यू होगा? व्हाट इज द एंगल्स? मतलब सिंपल क्वेश्चन है, अप्लाई द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो हम यूज करेंगे आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है? आपके पास r का जो वैल्यू है वो 5 है, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 25। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2a। ए का वैल्यू कितना है? 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? 25 ये हो गया। इसको ऐड करो तो ये 25 हो जाएगा। काफ़ी बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे, 24 कॉस थीटा, और वो क्या करते हैं इसमें भी माइनस प्लस वाला कॉन्सेप्ट घुसा लेते हैं। तो नहीं यार, ये कॉस थीटा के साथ लिखा हुआ है तो मैं इसको कुछ भी नहीं करूँगा, इस टर्म को इधर लेके आऊँगा तो ये 0 हो जाएगा। 0 इक्वल टू 24 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा 0 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू जो है 90 डिग्री बनती है। तो इसके लिए जो थीटा का आंसर होना चाहिए, थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। एक क्वेश्चन वार्म अप के लिए हम छोड़ देते हैं, आप बनाइएगा, ठीक है ना। चलिए हम आते हैं थोड़ा सा और एक वाली पार्ट है, इसमें बड़ी इजी वाली पार्ट है, उसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो वो क्वेश्चंस क्या था? वो बड़ा सिंपल है। यहाँ पे a इक्वल टू कुछ वैक्टर्स दिए हैं। a बराबर क्या दिया है? तो a बराबर एक वैल्यू दिया हुआ है और ये वैल्यू उसके बारे में बात करते हैं। 4i प्लस 3j और b का वैल्यू 3i प्लस 4j। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग लिख लेते हैं इस दोनों वैल्यूज़ को। तो a का वैल्यू है 4i प्लस 3j, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, a का वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। तो a का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 4i प्लस 3j, और जो b का वैल्यू दिया है, जो हमारे पास b का वैल्यू है वो कितना दिया है? तो b का वैल्यू दिया है 3i प्लस 4j। तो 3i प्लस 4j, तो 3i प्लस 4j, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि हमें क्या निकालना है। तो हमारे पास 3 स्टेप्स में है, तो वो सारे स्टेप्स को हम देखते हैं। पहले मुझे क्या निकालना है? तो एक बार मैग्नीट्यूड ऑफ a निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ b निकालना है, a प्लस b निकालना है, a माइनस b निकालना है। तो इन सारे पार्ट्स पे थोड़ा वर्क अराउंड काम करते हैं। तो पहले मुझे क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड पता करना है, दूसरा b का मैग्नीट्यूड पता करना है, तीसरा a प्लस b का मैग्नीट्यूड पता करना है, चौथा a माइनस b का मैग्नीट्यूड पता करना है। अभी जो i वेक्टर है, j वेक्टर, मैंने पढ़ाया नहीं है वीडियो में, मैं बता देता हूँ कि ये जो x एक्सिस होगा ना, यहाँ पे i वेक्टर्स होते हैं, मतलब i कैप्स यूज़ करते हैं हम लोग। y है तो यहाँ पे j कैप यूज़ करते हैं, और z वेक्टर है तो यहाँ पे k वेक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बता रहा है ये x एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये y एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। और मैग्नीट्यूड निकालने का एक सिंपल फार्मूला होता है। मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला जो होता है वो होता है रूट अंडर a स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर y प्लस a स्क्वायर z। यदि आप मैग्नीट्यूड ऑफ a निकाल रहे हैं तो a निकाल रहे हैं तो क्या करोगे आप? a स्क्वायर x करोगे जोर a स्क्वायर y करोगे। मतलब x एक्सिस पे जो होता है वो कितना लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है, y एक्सिस पे ये लाई कर रहा है। जैसे ही उसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? सिंपल यूज़ करोगे, ये तो 1 हो जाता है, तो i को i से गुना करने पे 1 आ जाता है वैल्यू। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अभी सिंपल कर लेते हैं कि 4 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो आपका क्या हो जाएगा बताओ? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 कितना हो जाएगा? 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा?
√25 कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड 5 आ जाएगा। यूनिट में दिया हुआ है तो देख लीजिएगा क्या दिया हुआ है। आपको बी का निकालना है, तो आप बी कैसे निकालोगे यार, सिंपल है, जो क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 है वो बी निकालना है। तो बी का कोई वैल्यू आप लीजिए, तो बी का वैल्यू लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिख लीजिएगा, लिखिएगा b² x जोड़ b² y लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 3 9 और ये 4 4 16, ये कितना हो जाएगा 25। 25 का आप क्या लिख लोगे, 5 लिख लोगे, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 5 यूनिट, यदि यूनिट में दिया होगा। अब दिया गया है a प्लस बी, बताइए a प्लस बी, ठीक है ना। तो आपके पास क्या है, a प्लस बी वाला वैल्यू है, a का वैल्यू कितना है, याद देखिए यहाँ पे सिंपल है, इसी पेज में हम कर सकते हैं चाहे तो। a प्लस बी इसको ऐड करना है, ठीक है ना। तो a का वैल्यू इतना है, आप ऐड कर लो ना, i वाले को ऐड कर लो, j वाले को ऐड कर लो। तो 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 और 7। तो हम पेज चेंज करके लिख देते हैं, मेरे को जो बात करना है, तो मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है a प्लस बी का। तो ये कितना आ रहा है, इसको यदि हम ऐड कर रहे हैं तो ये आ रहा है 7i प्लस 7j, सिंपल एडिशन कर रहे हैं। अब यदि इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम क्या करेंगे, √7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 प्लस 49। अब इसको क्या लिख सकते हैं यार, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना 49 × 2, इसको क्या लिख सकते हैं 7 × √2। तो क्लियर विजन मिल जाएगा। a माइनस बी भी इसी तरह से यूज़ कीजिएगा, जो i वाला टर्म्स है उसको ऐड कर लीजिए i वाले के साथ, j वाले के टर्म को j के साथ ऐड कीजिए, सिंपल एप्लीकेशन यूज़ कीजिए। तो आज हम थोड़ा वार्म अप कराए हैं, जो पिछले टॉपिक्स में जब हम पढ़ रहे थे और बहुत सारे डिटेल्स में हम लोग जब बात कर रहे थे वेक्टर्स के बारे में, तो अभी अभी हम इसका एक वार्म अप एक्सरसाइज लिए हैं। और यहाँ पे जो हम किताब यूज़ कर रहे थे वो सिंपल बुक था। इस किताब का जो फेमसली नाम है वह है S.C. वर्मा, बड़ा फेमस टाइटल है, इंडियन टेक्स्ट में बहुत यूज़ करते हैं हम लोग। अब हमारे पास जैसे ये तीनों सीरियल वाइजेस बन गया है, ये क्वेश्चन बन गया है। इसके लिए मुझे थोड़ा सा बेसिक नॉलेज चाहिए कंपोनेंट वेक्टर्स। तो जब हम नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे तो फिर हम लोग कंपोनेंट वेक्टर की स्टडी करके इसको बनाएंगे। तो आज के लिए हमारा जो पूरा वीडियो था, जो रिजल्टेंट्स पे बनाया गया, एडिशंस के फैक्टर्स पे ऐड करने वाला जो क्वेश्चन था, उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन कैसे बनाना है उसके लिए था। तो आज के लिए थैंक यू।